Hello बच्चों, good evening. Welcome to the live class of physics. Okay, we are having a numerical session now. ठीक है, ऑफर न्यूमेरिकल्स का ऑफर. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. ऐसे लग रहा है कोई ऐड हो रही हो ना. चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप. ठीक है, वाटर ड्रॉप को क्या करना है, सपोर्ट करना है. उसके लिए मतलब वो स्टेबल होनी चाहिए एक तरीके से. तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए, आपको वाटर ड्रॉप का मास गिवन है और चार्ज गिवन है. ठीक है, सोचो क्या लगेगा. इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, देखो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ ही क्वेश्चन है, सीबीएसई ओडी. ठीक है, ओडी मीन्स आउटसाइड ऑफ दिल्ली, जो एग्जाम आपके लिए होते हैं. ठीक है, दिल्ली में अलग एग्जाम होते हैं. तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट को हम यही कर लेते हैं. ई वेक्टर देखो पहले गिवन है, वो लिख लो. गिवन क्या है आपके पास, मास गिवन है आपको, वाटर ड्रॉप का मास गिवन है 10⁻³ kg. उसके बाद देखो आपको क्या गिवन है, चार्ज भी गिवन है. Q इज इक्वल 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम. ठीक है, अब देखो इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करना है. इट मींस आपको कितना फील्ड रिक्वायर्ड है. फील्ड मींस फोर्स, वाटर ड्रॉप पे फोर्स भी लगेगा. ठीक है, सपोज करो उस फील्ड की स्ट्रेंथ E है. ठीक है, उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, E है. अगर इस वाटर ड्रॉप पे देखो, इस वाटर ड्रॉप पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि इसका मास है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. F इज इक्वल mg. ठीक है, F इज इक्वल mg. डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी हियर, क्योंकि इसका मास गिवन है. तो जो भी मासिव ऑब्जेक्ट होता है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है. तो ये एक वाटर ड्रॉप है आपकी, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. अब देखो इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करना है. तो जितना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स अपवर्ड लगे तो ये क्या रहेगी, विल बी इन सपोर्ट. ठीक है, तो देखो इस पे जो फोर्स लगेगा अपवर्ड साइड, वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स F इज इक्वल QE. F इज इक्वल क्या लग जाएगा, QE फोर्स लग जाएगा. अब ये दोनों फोर्सेस को जब आप इक्वल करोगे तो देखो आपको G की वैल्यू पता है. ठीक है, 9.8 ले लो या 10 ले लो. आपको चार्ज भी गिवन है, इस वाटर ड्रॉप के लिए चार्ज गिवन है. ठीक है, और देखो आपके पास मास भी गिवन है. आपको फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर दो. इक्विलिब्रियम में क्या होगा, QE इज इक्वल mg. ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg/Q. तो M भी आपको पता है, पुट कर देना. G की वैल्यू 9.8 या फिर 10 और Q की वैल्यू आपको गिवन है. ठीक है, इस सेशन में हम क्या है, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे. जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो आपको होमवर्क की फॉर्म में मिल जाएंगे, मीन्स जो आप कर सकते हो खुद से. ठीक है, तो देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड आज काफी सारे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड पे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था. ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम. ठीक है, इसको अरेंज कर लें, देख लिया ना क्वेश्चन. आप खुद से थोड़ा ट्राई क्या करो क्वेश्चन रीड करके. जैसे देखो इसमें देखो क्या क्या करना है आपको, रीड करो इस क्वेश्चन को पहले. जो भी गिवन है वो लिख लो. ठीक है, जो भी गिवन है, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो जो भी आपको गिवन है वो लिख लो. उसके बाद देखो ये भी इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है. ठीक है, एक बार खुद से इसकी इक्वेशन बनाओ जब तक मैं भी लिखती हूँ, गिवन लिखती हूँ. साथ साथ आप पेपर पेन लेके बैठो. ठीक है, गिवन लिखो, इसमें क्या क्या गिवन है. कैलकुलेट द वोल्टेज, ये तो कैलकुलेट करनी है, बाद में देखेंगे. कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप. देखो क्वेश्चन में आ गया ना, उसमें सपोर्ट वर्ड था, यहीं से पता चल रहा है इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है. यहाँ पे हमें क्या है, ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है. मीन्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है, कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो ड्रॉप पे चार्ज कौन सा है बच्चों, कौन सा चार्ज है, ऑयल ड्रॉप हैविंग विथ चार्ज. कौन सा चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके पास एक्सेस में, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स नेगेटिवली चार्ज आपकी क्या है, ऑयल ड्रॉप है एक. ठीक है, तो 10 तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स आपको किसकी वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू. चार्ज अभी नहीं पता, चार्ज निकाल सकते हो ना, Q इज इक्वल N से.
तो 10 उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। व्हेन, देखो कब है वो बैलेंस के अंदर, व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। बच्चों कैपेसिटर स्टडी करेंगे हम फर्दर क्लासेस में, पर अभी सुन लो कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, जैसे डायपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं ना, तो इसमें भी क्या होते हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो इस तरीके से टू प्लेट्स आर देयर, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक नेगेटिवली चार्ज होती है। कैपेसिटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर कर सकती है, ठीक है, चार्ज स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, तो वो कैपेसिटर है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो फील्ड भी बन सकता है ना यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के टू बोर्ड्स। अब देखो क्या है कि आपने ऑयल ड्रॉप को कहाँ पे रखा है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब यहाँ कहीं है आपकी बीच में, दिस इज योर ऑयल ड्रॉप, ठीक है बच्चों, ये आपकी ऑयल ड्रॉप है। नेगेटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ऑयल ड्रॉप है, बीच में रख दी, विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। ये किसकी बात कर रहे हैं, जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स उनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है 5 मिलीमीटर, ठीक है, 5 मिलीमीटर अपार्ट। अब देखो द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप इज, मास भी गिवन है, यहाँ लिख लो, मास इज इक्वल 3 इंटू 10⁻⁻6 kg, ठीक है, और g की वैल्यू इसने बोल रखी है आपको कितनी लेनी है। अब देखो कैलकुलेट क्या करना, गिवन लिख दिया, डायग्राम बना दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करनी है बच्चों। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक बार रिलेशन बता देती हूँ वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में, आगे के चैप्टर्स में आएगा भी ये, ठीक है। V इज इक्वल टू होता है E ओवर D, ठीक है, V इज इक्वल टू होता है E ओवर D। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक सेकेंड, E इज इक्वल VD होता है, ठीक है, यूनिट से पता कर सकते हैं ना अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमने निकाली थी ना, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, वो रिवर्स हो गया था, तो V की वोल्ट और D की मीटर, ये यूनिट निकाली नहीं थी क्या बच्चों आपने। देखो F इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ओवर मास चार्ज लिखा था ना, तो यहाँ से आपने क्या किया था, ये हो गया, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कुलाम, यहाँ से कर लेते हैं, अगर फॉर्मूले में कुछ हुआ भी होगा मिस्टेक तो न्यूटन पर कुलाम, ठीक है, दोनों साइड आप मीटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर कितना हो गया, न्यूटन इंटू मीटर आपका हो गया, देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्क होता है, जूल हो गया, और ये कुलाम ये मीटर, तो जूल पर कुलाम आप जानते हो, जूल पर कुलाम क्या होता है, जूल पर कुलाम वोल्टेज होती है ना, पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल इज इक्वल वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है, तो देखो E इज इक्वल टू क्या आ रहा है, V, मतलब ये पोटेंशियल वोल्ट और मीटर यानी कि डिस्टेंस, E इज इक्वल वोल्ट अपॉन मीटर, अच्छा पहले ही सही था, V ओवर D, ठीक है, E इज इक्वल क्या होता है, V ओवर D मीन्स वोल्ट पर मीटर। यहाँ से देख लो, ये रिलेशन यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो और आगे इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना, इस यूनिट से आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, वोल्टेज ओवर मीटर, वोल्टेज ओवर डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ रिलेशन आ गया, तो अपने वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस तो अपने को गिवन है। अब देखो यहां से आपका आंसर बनेगा, आपको बैलेंस करना है, उस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है ना, और ऑयल ड्रॉप का आपके पास मास भी है ना, मास, इसका मास भी है, अगर इसके पास मास है तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज F इज इक्वल mg, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे, अच्छा, और इस पे ये नेगेटिवली चार्ज है बच्चों, सोचो आप, नेगेटिवली चार्ज है, पता चल गया था ना कैसे है नेगेटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग, सो इट मींस उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ही लगता है फोर्स, ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लो, पॉजिटिव चार्ज से तो आउटवर्ड और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब सोचो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, आपको पता है ना पॉजिटिव पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है फोर्स, लगता है, और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस ड्रॉप पे एक और फोर्स वर्क कर रहा है, जो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो कैसे लग रहा है, इस साइड लग रहा है, ठीक है, तो देखो इतना ही, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए तो ये वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी ये जो ड्रॉप है आपकी ऑयल ड्रॉप है वो बैलेंस हो जाएगी,
दिस इज एफ इज इक्वल क्यू ई, ठीक है ना। क्यू नेगेटिवली चार्ज था तो इसलिए ऊपर की तरफ लग गया वो फोर्स, और नीचे क्या है एम जी लग रहा है। अब देखो बैलेंस करने के लिए, टू बी बैलेंस, आपको ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है तो इसके लिए दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। क्यू ई इज इक्वल एम जी। देखो जब भी कैलकुलेट करते हैं हम, चाहे हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, अपने को पता होता है चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग साइन अपने आप डायरेक्शन इसमें बन जाती है। कभी भी कैलकुलेशन के टाइम पे आप साइन मत कंसीडर करो, हमेशा मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, ठीक है। तो चार्ज तो आप निकाल ही सकते हो क्वांटाइजेशन से, आपको एन गिवन है ना, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई, चार्ज यहां से निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, वोल्टेज ओवर डिस्टेंस के। एम आपको पता है, जी भी आपको पता है। बच्चों क्या निकालना है, देखो एन इज 10, 10 पुट कर देना और 10 ही रखना है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 ही रखना, आपको पता है बस वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर यहाँ पे माइनस में रख दोगे आप तो यहाँ माइनस साइन अपीयर हो जाएगा ना। अपने जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उस टाइम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, अपने को सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना होता है। तो देखो Q इज इक्वल टू एन ही रख दिया, एन 10 हो गया। ई की वैल्यू आपको पता है, वी कैलकुलेट करना है, वोल्टेज कितनी नीड है वी कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस देखो दोनों प्लेट्स के डिस्टेंस 5 मिलीमीटर गिवन है, एमकेएस में निकाल लेना सारी यूनिट्स को, ठीक है। मास आपको गिवन है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपको गिवन है जी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो इससे कैलकुलेट हो जाएगा ना, कर सकते हो इसको कैलकुलेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी 1.8 और 1.9 है, आप चेक कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो केसेस बनाए हुए हैं। अब जो अपने टाइप कर रहे हैं, देखो हम कूलाम फोर्स की तो टाइप कर चुके हैं अप्रोक्सीमेट, एक टाइप रहा हुआ है जो कि वेक्टर फॉर्म पे न्यूमेरिकल है, ठीक है। वो है तो इजी, पर एक बार मैं क्लास में आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो देखो कूलाम फोर्स पे वो एक ही टाइप है, उसको आज ही ले लेंगे चाहे तो। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हम न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए उसके जस्ट बाद। तो दो टाइप हमने अभी जस्ट दो क्वेश्चंस किए जिसमें इक्विलिब्रियम बेस्ड थे, ठीक है। फील्ड पूछ लिया, पोटेंशियल या फिर आपका जो भी है वोल्टेज पूछ ली। अब देखो जो अब क्वेश्चन आएंगे वो किस पे बेस्ड है, आपसे ऐसे पूछेगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई अनदर ऑब्जेक्ट है, तो उस पर फोर्स तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो उस पर लगेगा ही, ठीक है। तो अब आपको वो यूं पूछेगा कि उस फोर्स से वो या तो डाउनवर्ड आ रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। उस फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट भी वहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ना उसको अपनी पर्टिकुलर पोजिशन से मूव करने के बाद डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट, राइट कहीं भी जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके, दो तीन क्वेश्चंस हैं। देखो टाइम कितना ट्रैवल कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का यही है। इसमें देखो आपको दोनों सिचुएशन गिवन है और दोनों ही सिचुएशन में फॉल ऑफ टाइम ऑफ फॉल पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल हो रहा है, इस कंडीशन में प्रोटॉन फॉल हो रहा है। उसने क्या किया, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझा देती हूँ। फर्स्ट सिचुएशन में ये क्या है, टू प्लेट्स हैं, उसके बीच की जो डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर है, गिवन है, ठीक है। टू लाइंस मान लो, टू प्लेट्स मान लो, कुछ भी, उनके बीच की डिस्टेंस इतनी है। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। फर्स्ट सिचुएशन में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो प्लस टू माइनस होता है। सेकेंड सिचुएशन में क्या कर दिया, जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दिया और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अपवर्ड था, ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में क्या है, डाउनवर्ड है। बट बच्चों रिमेंबर, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम गिवन है। इतना समझ में आया, इसमें डायरेक्शन का फर्क है।
इस कंडीशन में उसने इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया है और इसमें प्रोटॉन को। दोनों ही कंडीशन में ये जो नीचे फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो कितना टाइम इनको लग रहा है वो बताना है, टाइम कितना लग रहा है। और दिस इज फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, जो ये फॉलिंग है वो अंडर ग्रेविटी है और फ्रीली ये गिर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें न्यूटन्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी काम में लेंगे। देखो फर्स्टली आप ये चीज देखो, टाइम निकालना है आपको। पहले तो ये देखो नीचे गिर रहा है तो उस पर फोर्स तो लगी रहा है। अब आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन है, उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऐसे एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है वो बच्चों? एक तो डाउनवर्ड उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा ना, mg मास होता है इलेक्ट्रॉन का, और एक फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, ठीक है। तो लेकिन दोनों ही फोर्स नीचे लग रहे हैं, जैसे देखो ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस पे Fe इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज QE हो जाएगा, ठीक है, QE वेक्टर हो जाएगा। डाउनवर्ड है, डायरेक्शन उसमें आ गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, या माइनस लगा सकते हो आप। अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो इतना ले लो, F इज इक्वल QE, ये फोर्स लग रहा है इस पे। अब देखो डाउनवर्ड ही ग्रेविटी की वजह से उस पे mg भी लगेगा ना, दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स दोनों को ऐड कर देना। अब फोर्स इज इक्वल एम ए होता है, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल क्यूई प्लस mg, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद हम टाइम निकाल सकते हैं। न्यूटन्स की जो इक्वेशन है वो काम में लेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेंगे अभी। लेकिन ऐसे देखो, जो ये एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, जो एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट करोगे AE, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करके एक बार के लिए, क्योंकि G की वैल्यू तो आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी होती है, ठीक है। अगर हम इस टर्म को नेग्लेक्ट करके यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, अगर इसको लेके भी करते हैं चाहे नहीं लेके भी करते हैं, तो अपना जो एक्सेलरेशन आता है उस पे इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेस इफेक्ट है। क्योंकि जो अगर मान लो इस टर्म को नेग्लेक्ट करोगे, कैलकुलेट करके देखना बच्चों, वैल्यूज पुट करनी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव गिवन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ देना एक बार, तब कैलकुलेट करना, और इस 10 को ऐड कर देना तो कैलकुलेट करना। आप देखोगे इतनी टर्म से ही ना आंसर 10 रेज़ टू पावर अप्रोक्सीमेट 12 में आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो है ना वो वैल्यू बहुत लेस होती है, तो इसलिए इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, और बाकी ये फ्री फॉल है तो इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स से भी इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया ना इसको क्यों नेग्लेक्ट किया है? क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत लेस कैलकुलेट हो रही है, तो अगर हम इसको लेंगे तो भी आंसर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, एक ही फोर्स लिया इन्होंने जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इजी भी है, इलेक्ट्रॉन पे नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहे हैं, फोर्स इज इक्वल ME, यहां से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेना, दैट इज QE ओवर ME, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ऑफ फॉल ही तो पूछा है ना, टाइम निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फील्ड और मास ले लेना। टाइम के लिए देखो, टाइम के लिए सेकंड लो, सेकंड इक्वेशन लगा लो, क्योंकि फर्स्ट में तो V इज इक्वल U प्लस AT है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं आ रहा ना, ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से, मतलब वो पूरा डाउनवर्ड आएगा, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना उसका 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो सेकंड लो अपने लगा देते हैं, S इज इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियली वो रेस्ट पे था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये S की वैल्यू तो आपकी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। फॉर्मूला कैलकुलेट कर देती हूँ, या फिर सीधा देख लो, U की वैल्यू आपकी 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये टर्म नेग्लेक्ट हो गई। A आपने कैलकुलेट किया ही है, ये रहा A की वैल्यू आपने ऐसे कैलकुलेट की है ना, दैट इज QE ओवर ME, ठीक है, हाफ यहाँ पे चल ही रहा है, और T स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये 0 है, इक्वल में है। अब देखो आप यहाँ से T कैलकुलेट कर सकते हो ना, T कैलकुलेट कर सकते हो, अगर फॉर्मूला बनाए तो T का क्या आएगा, 2S ओवर A इज इक्वल T स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर हटा दो तो 2S ओवर A इज इक्वल T अंडर द रूट, यही है। ये टाइम ऑफ फॉल फॉर द इलेक्ट्रॉन है, सारी क्वांटिटीज इलेक्ट्रॉन की यूज में लेना। ऐसे ही आप टाइम ऑफ फॉल फॉर द प्रोटॉन खुद से कैलकुलेट करना, यही लगेगा। देखो
बस इतनी सी बात है, प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी डाउनवर्ड ही लग रहा है ना। और डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, mg भी है, बट आप उसको नेग्लेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही लेस आ रही है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फोर्स को लेके करने पे आ रहा है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बहुत ज्यादा है। मींस आपका जो ये AE आएगा ना यहाँ से, AE वो वेरी 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 ग्रेटर देन आएगा कंपैरेटिवली G। ठीक है, तो G वाली टर्म को हमने mg को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया था। वैसे तो दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में ना। और अब आप देखो, एक तो मतलब ग्रेविटी भी उस पे फोर्स लगा रही है, प्रोटॉन पे, यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन पे ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है, एक खुद उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, तो दो दो फोर्स उस पे डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो वो फॉल तो होगा, फ्रीली फॉल होगा, आराम से फॉल होगा। ठीक है, तो देखो फॉल होने में टाइम कितना लगेगा, वो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। सेम ही फॉर्मूला, तो सेम ही रहेगा इसके लिए भी, बस टर्म्स क्या है, मास जो है वो प्रोटॉन का यूज में आ जाएगा। ठीक है, देख लो इसको, इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करना। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये एनसीईआरटी का ही है आपका। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम टाइप 3 करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी तक जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया वो इक्विलिब्रियम पे बेस्ड था। सेकंड जो आपने क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि फोर्स लग रहा था, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको मूव करने में। अब देखो उस पार्टिकल पे वेलोसिटी कितनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये चीज फाइंड आउट करनी है टाइप 3। इसके बाद हम एक जो रिमेनिंग टाइप है कूलाम फोर्स का, वेक्टर फॉर्म पे जो न्यूमेरिकल है उसको ले लेंगे। वो बहुत ईजी है, पर कई बार उसमें क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो वो क्वेश्चन हम लेंगे इसके बाद। पहले इसको कर लेते हैं वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बेस। देखो क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, जो जो गिवन है उसको लिख लो, क्योंकि क्या है बार बार अपने इतना लेंथी क्वेश्चन स्टडी नहीं कर सकते ना, तो Q इज इक्वल 2 माइक्रोकूलम। मास आपको गिवन है, मास इज 10 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लो, 10 इंटू मिली का 10⁻³ और ग्राम का भी, तो 10⁻⁻6 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका मास हो गया। अब देखो मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो आपका जो चार्ज पार्टिकल है ना वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और v की वैल्यू कितनी गिवन है, 1000 मीटर पर सेकेंड। कितनी गिवन है, 1000 मीटर पर सेकेंड। एंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब बच्चों क्या है, चार्ज जिस भी वेलोसिटी से जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आप प्लेन में कंसिडर करो इस क्वेश्चन को, इफ योर चार्ज इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद दिस वेलोसिटी, तो आपका इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसकी मोशन के परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। अगर चार्ज को वाई में मूव कराओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स डायरेक्शन में है। इतना क्लियर है, वो आप अपने हिसाब से मान लो। ठीक है, लास्ट में आपको नेट वेलोसिटी और नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो देखो इसको आप कंसीडर कर लो, ये जो चार्ज आपका मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर लो ये वेलोसिटी। अब देखो जो आपका जो फील्ड होगा इट मींस वो कौन सा फील्ड है, EY फील्ड है, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आपका फील्ड कैसा है, EY वाई डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो इसकी वेलोसिटी भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, बट आफ्टर 10 सेकेंड चाहिए, आफ्टर 10 सेकेंड चाहिए आपको। तो देखो वेलोसिटी में एक तो आपका जैसे देखो एक्स कंपोनेंट है ही, ठीक है। अब आप सोच के देखो जिस डायरेक्शन में फील्ड है, एक बात सोचना, जो Q चार्ज है वो Vx से तो इस डायरेक्शन में जा ही रहा है, क्लियर है ना, और इस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है EY। तो बच्चों इस चार्ज पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक फोर्स लगेगा, लगेगा ना, मतलब जो चार्ज है वो ऊपर भी तो मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स है, तो वाई डायरेक्शन में भी तो चार्ज जाएगा ना बच्चों, वाई डायरेक्शन में भी चार्ज जाएगा, तो नेट वेलोसिटी कहीं बीच में आएगी, जैसे ये वी नेट है ना। और कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, मैग्नीट्यूड Vx² Vy², ठीक है, प्लस 2 Vx Vy cos 90 आएगा ना यहाँ पे,
2vx vy cos 90 आएगा। तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो नेट वेलोसिटी हमारी क्या रह जाएगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये कैलकुलेट करना है। अब तुम देखो कि vx तो तुम्हें गिवन ही है, गिवन है ना आपको, vx तो गिवन है, 1000 मीटर पर सेकेंड गिवन है। y डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, y डायरेक्शन में आपको क्या है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो y डायरेक्शन में कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है मींस फोर्स है, फोर्स है मींस एक्सेलरेशन भी है। तो आप रिलेट करो, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से ही कर सकते हैं अपने वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल यू प्लस ए टी है, ठीक है। टाइम भी बोल रहा है आपको आफ्टर टी सेकेंड बतानी है, आपको टोटल वेलोसिटी जो है आपको आफ्टर टी सेकेंड बतानी है। ये आपकी वेलोसिटी गिवन ही है उसमें, ठीक है। अब देखो vx की वैल्यू गिवन थी, अब ये y की डायरेक्शन में है सारा कुछ, vy uy ay, ठीक है। तो जो आपका पार्टिकल है वो पार्टिकल है फर्स्टली तो vx डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो t की वैल्यू 10 सेकेंड पे आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में। तो देखो इनिशियली तो y में जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ay कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो y डायरेक्शन में फोर्स कितना है, फोर्स इज इक्वल क्यू ई, यही फोर्स है। अब ये y डायरेक्शन का फोर्स है क्योंकि फील्ड भी y डायरेक्शन का है, तो m ए वाई इज इक्वल क्यू ई वाई। आपको चार्ज पता है ना, 2 माइक्रोकुलाम चार्ज पता है आपको, कैलकुलेट यहाँ पे रख देना। ई वाई भी आपको पता है, मास भी पता है आपको, ठीक है, मास पता है ना आपको इसका, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकुलाम, हाँ वो देखो मास 10 मिलीग्राम पहले लिख दिया था हमने। तो मास भी पता है आपको, चार्ज भी पता है, ई वाई भी आपको पता ही है, तो ए वाई निकल जाएगा ना यहाँ से, ए वाई यहाँ पुट कर देना, ठीक है, ए वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। टी कितना है बच्चों, 10 सेकेंड है, टी कितना है 10 सेकेंड है, तो वी वाई कैलकुलेट हो जाएगा ना, यस और नो, वी वाई कैलकुलेट हो जाएगा। वी एक्स आपको गिवन है, वी वाई आपका यहाँ से आ जाएगा। सोचने वाली बात है बच्चों, वाई डायरेक्शन में चाहे तो डिस्प्लेसमेंट बोलो, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो भी वो इस फील्ड की वजह से ही आएगी, ठीक है, और चाहे आप वेलोसिटी निकालो तो भी इस फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो आपका चार्ज है ना वाई डायरेक्शन में वो इस फील्ड की वजह से ही मूव कर रहा है, इसके फील्ड की वजह से ही फोर्स लग रहा है इस पे। तो ये वी वाई कैलकुलेट होने के बाद आप यहाँ पुट कर देना तो वी नेट आ जाएगा। क्लियर है, इसको देख लो एक बारी, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इजी सा कंसेप्ट है बच्चों, एक्स डायरेक्शन में तो गिवन ही था, और y में फिर आप अपनी मोशन वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ न्यूटन की, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड पूछिए तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पे करके बताते हैं। देखो x डायरेक्शन में आपके पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी है vx, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ जाएगी, vx इंटू टाइम। ये तो हो गया x डायरेक्शन में, ठीक है, डायग्राम बनाऊंगी अभी। x डायरेक्शन में आ जाएगी, vx आपको गिवन है 1000, ठीक है, vx आपको गिवन है 1000 है, टाइम भी आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब देखो अगर x डायरेक्शन में पार्टिकल vx वेलोसिटी से जा रहा है तो t इज इक्वल 10 सेकेंड के बाद इतना डिस्प्लेस हो जाएगा। y डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है आपको, तो y डायरेक्शन में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते vy को t से, ठीक है। आप क्या लो, वो इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेते हैं। देखो करके देखना, वैसे उससे सेम आते हैं। एक्सेलरेशन काम करेगा ना वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वर्क करेगा। तो ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस आपको फाइंड आउट करना है वाई डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई जो है आपकी जीरो है क्योंकि एक्स में है वो, ठीक है। ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, क्या बच्चा, हाफ ए वाई और टी स्क्वायर। ए वाई आपको पहले से पता है, ए वाई कितना है बच्चों, क्यू ई वाई ओवर एम, और टी आपको पता है 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो वाई डायरेक्शन में आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है इन डायरेक्शन वाई,
ठीक है, इन वाई डायरेक्शन कितना डिस्प्लेस हुआ है। वैसे आई थिंक वी वाई इंटू टी से भी आ जाएगा वाई की वैल्यू, करके देखना आप इससे और उससे सेम आ रही है क्या, मतलब ये वाली, इसमें भी तो ऐसा रिलेशन लेके काउंट किया अपने ने, इससे भी करके देखना, और ये भी लगा सकते हो। अब देखो एक्स और वाई डायरेक्शन में जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आपका एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, ये वाई में, तो ओवरऑल पार्टिकल कहाँ डिस्प्लेस होगा, उसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, कहीं बीच में, तो कहीं बीच में डिस्प्लेस होगा, तो इसमें भी जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इट इज नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगल वही, इनका भी 90 है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो, क्वेश्चन को एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये डन होते ही एक और क्वेश्चन करेंगे, बस अभी कूलाम फोर्स वाला करेंगे, जो कि आपका डायरेक्शन बेस्ड होगा, वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को करते ही आपको असाइनमेंट आ जाएगा, अभी अभी के अभी आ जाएगा ग्रुप में, और उसको सॉल्व करना। ठीक है, जो आज क्वेश्चन करवाए हैं उस टाइप पे भी बेस्ड होंगे, और कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे आपके एनसीईआरटी के। ठीक है, तो इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So now our next question is based on वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम फोर्स। ठीक है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है फोर्स का। आपको दो चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2, उनकी पोजीशन गिवन है, पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद देखो कि आपको फोर्स पूछा है ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, दो बातें याद रखना। फर्स्ट तो आपको कभी भी फोर्स कैलकुलेट करते टाइम चार्ज का साइन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड होगा वो एक तरीके से, और जो भी डायरेक्शन होगी ना, जो भी डायरेक्शन होगी वो हम डायग्राम में शो ऑलरेडी कर देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना एक तो, और बाकी आपको आर कैप कैसे कैलकुलेट करना है उसका मेथड देखो आप। सबसे पहले तो जो गिवन है उसका डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, देखो दिस इज योर ओरिजिन, आपको क्या गिवन है, जो आपका Q1 चार्ज है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, 2 मीटर फ्रॉम एक्स एंड 1 मीटर ऑफ वाई। तो देखो यहाँ पे समथिंग ये 2 का ले लो, ये 1 का, तो ये आपका Q1 चार्ज है। ठीक है, Q1 चार्ज है 2 1, इसकी पोजीशन है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, पोजीशन पता है इसकी हम, तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप। अगर इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर देखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप, और इसकी वैल्यू कितनी है चार्ज की, 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। अब नेक्स्ट जो चार्ज है Q2 वो कहाँ पे है, -5 माइक्रो कूलाम है, और ये इस प्लेन में -x और y में। ठीक है, तो देखो y का 4 आप यहाँ ले लो अप्रोक्सीमेट, तो ये जो आपका चार्ज है ये -2 ले लो, ये थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपका Q2 चार्ज है, और Q2 चार्ज की वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रो कूलाम। पोजीशन कितनी है इसकी, -2 और 4। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर भी कैलकुलेट कर लेना, ये ओरिजिन से ही आएगा इसका पोजीशन वेक्टर, R2 वेक्टर, वो आपका हो जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अब देखो आपको फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन 2 ड्यू टू 1, मीन्स यू आर टू कैलकुलेट F21 वेक्टर। ठीक है, F21 वेक्टर आपको कुछ नहीं है, सिर्फ लाइन ज्वाइन करो और उस वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब उस फोर्स की डायरेक्शन देखो, वहीं से आर कैप निकालना। दो रूल्स, रूल नंबर 1, डोंट यूज साइन ऑफ चार्ज। ठीक है, साइन ऑफ चार्ज यूज मत करना कैलकुलेशन करते टाइम। सेकंड जो रूल है आपका वो देखो, फॉर आर कैप, आर कैप कैसे फाइंड करते हैं वो देखना, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा वैसे करेंगे। देखो ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q1 विल अट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, तो ये डायरेक्शन है आपके फोर्स की। जैसे आपकी फोर्स की डायरेक्शन होना, जिस तरफ फोर्स है इस तरफ लग रहा है, तो इस एरो वाले को फाइनल मानना और इसको इनिशियल। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मेथड है ये करने का, वरना आपकी डायरेक्शन में रिवर्स साइन जरूर आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या आपका ये मेथड है, इससे इजीली हो जाएंगे आपके ऐसे डायरेक्शन वाले कॉन्स्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे। देखो F21 क्या होता है, F21 इज K Q1
Q2 ओवर R स्क्वायर R कैप, ठीक है। मैं कोई नाम नहीं दे रही हूँ, R21 R12, R बोल रही हूँ उसको, इस डिस्टेंस को क्या बोल रही हूँ, R बोल रही हूँ। इन दोनों का जो मैं वेक्टर निकालूंगी उसको भी R बोला है। देखो निकालना कैसे, सिर्फ इसको देख लो, ये एरो जिस साइड होगा वो फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल है। तो जो आपका आर वेक्टर होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, ये याद रखना। किया था ना हमने, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स आर वेक्टर इज फाइनल, कौन सा है आपका, फाइनल कौन सा है, R1 वेक्टर, ठीक है, माइनस R2 वेक्टर। इससे करना है आपको एक तरीके से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, R12 लिखेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर इसको लिखना चाहूं तो R12 वेक्टर ही लिखूंगी। आपको याद भी होगा जब हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ में, यहाँ F21 होता था तो यहाँ R12 कैप आता था। R12 वेक्टर ही फाइंड आउट हो रहा है, देख लो, बहुत इजी है, ठीक है बच्चों। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, ऐसे फोर्स लग रहा है, इसको फाइनल मान लो, इसको इनिशियल मान लो, और आर वेक्टर कैलकुलेट करते ही आर भी आ जाएगा, आर कैप भी आ जाएगा। देखो क्या आएगा आर वेक्टर आपका, R1 ये है, ठीक है, माइनस करो 2 माइनस माइनस 2, ये रहा आई कैप वालों को करो 2 माइनस माइनस 2, तो ये तो हो गया 4 आई कैप, ठीक है। और देखो जे कैप में से माइनस करना है 4 जे कैप, तो माइनस का 3 जे कैप। ये तो आपका हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर से आर कैलकुलेट कर लो, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, 16 प्लस 9 इज इक्वल 5, ठीक है। और आर कैप चाहिए तो कैसे करोगे, आर वेक्टर अपॉन आर। देखो अब मुझे शायद बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। देखो के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, यूनिट भी आपको पता है। Q1 कितना लोगे बच्चों, Q1 लोगे 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, Q1 लोगे 2 माइक्रोकूलम। Q2 कितना लोगे सोच के बताओ, -5 मत बोलना, ठीक है, डोंट यूज साइन ऑफ चार्ज। तो Q2 कितना लोगे आप, 5, क्योंकि बताओ साइन इसलिए नहीं यूज कर रहे, डायरेक्शन कंसीडर हो गई, साइन की वजह से ही तो ही अट्रैक्शन फोर्स। 5 माइक्रोग्राम। देखो के पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, आर फाइंड करना बता दिया। जैसे एरो हो, जिस तरफ जा रहा हो वो फाइनल और उससे पहले वाला इनिशियल। और देखो बन भी रहा है, R12 बन रहा है। ऐसा ही होता था कूलम्ब्स वाला वो टॉपिक दिमाग में लाओ, हमने किया था वेक्टर फॉर्म, वो ऐसा ही होता था। यहाँ पे F21 वेक्टर है तो हम ऐसे लिखते थे उसको, K Q1 Q2 और R12 स्क्वायर R12 कैप। ध्यान देना, वहां पे जो डेरिवेशन किया था वो भी ऐसे ही किया था। पर आप तो क्या है, एरो देखो, इसको फाइनल इसको इनिशियल मान के अपना आर वेक्टर निकालो। आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर ओवर आर, ठीक है। तो यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, आर की वैल्यू आपके पास है, कैलकुलेट कर लेना। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, फोर्स की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, फ्रॉम Q2 टू Q1, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की, ठीक है बच्चों। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी आपको विद इन 5 मिनट्स असाइनमेंट आ जाएगा ग्रुप में, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप मॉर्निंग क्लास से पहले करो तो बेस्ट है, लेकिन कल की न्यूमेरिकल क्लास से पहले तो होने बहुत जरूरी है। मॉर्निंग क्लास से पहले सेंड कर दो तो दी बेस्ट है, ठीक है। थैंक यू क्लास।